वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन सेगेसस बीएससी मैथ इंस्टीट्यूट। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 का क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। हम लोग ये मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स और सब्सिडियरी वाला भी पढ़ सकता है। ठीक है, हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट किए हैं? डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या पढ़ रहे हैं? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझ रहे हो ना? सेमेस्टर 2 का पढ़ रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आप थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। आज क्लास नंबर 3 होगा हम लोग का। इससे पहले प्रीवियस क्लास 2 कर चुके हैं। ठीक है, आप उनको देख करके ही आएंगे यहाँ। आई होप कि आप उनको देख करके ही यहाँ पहुंचे होंगे। ठीक है, ठीक। तो देखिएगा, आप लोगों को हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, सेगेसस बीएससी मैथ्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इसी नेम से क्या एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करने से क्या होगा तो सुनिएगा, आप लोगों को क्लास में जो पढ़ाते हैं इसका प्रिंटेड नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया जाएगा। यानी जैसे आप हम यहाँ क्लास हो गया, क्लास होने के बाद आपको इससे रिलेटेड जैसा क्वेश्चन यहाँ पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा। आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, आपसे नहीं हो पाएगा तो फिर हम उसको सॉल्व करके देंगे। ठीक है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एमसीक्यू समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपको बोले थे कि 20 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, तो वो भी आपको एप्लीकेशन में करवाएंगे। समझ रहे हो ना? और सब्सिडियरी सब्जेक्ट आपको बोले थे ना, इंट्रोडक्शन क्लास में देखिएगा, वहां सिलेबस डिस्कस किए थे। तो आपको बोले थे कि 2 सब्सिडियरी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? साइंस बैकग्राउंड से जो है तो उसका एक ना एक तो साइंस वाला सब्जेक्ट का सब्सिडियरी सब्जेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, या फिर दोनों हो सकता है, फिजिक्स या केमिस्ट्री। ठीक है, और जो अदर बैकग्राउंड से है, साइंस से नहीं है, उसका कुछ भी हो सकता है, वो भी करवाएंगे, जितना है पूरा सब्सिडियरी करवाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? और लैंग्वेज पेपर भी है, आपको बोले थे ना 2 लैंग्वेज पेपर होता है, बोले थे ना। तो 3 लैंग्वेज पेपर हम करवाएंगे, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, जिसका है जो इन तीनों में से। समझ रहे हो ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हम लोग डिस्कशन क्या किए थे? थ्योरम पढ़ रहे थे और थ्योरम नंबर 1 का 1 हो गया था। ठीक है, आज हम लोग थ्योरम नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, इस खूबसूरत सी क्लास को। तो लिखिएगा थ्योरम नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिखता हूं, आप भी हमारे साथ लिखेंगे। ठीक, देखिए तो देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ y इज इक्वल टू e के पावर x, ठीक है, तो देन फाइंड yn। ठीक है, इसका मतलब क्या? कहने का मतलब ये है, अगर y बराबर e टू द पावर x है तो इसका हजारों बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी जितना बार करने बोलेगा डिफरेंशिएशन तो वो निकालिए।
ठीक है, वो वाला फॉर्मूला निकालिए, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स वी गेट, कीजिए मेरे साथ आप भी। तो dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx होगा, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, y1 से करते हैं ना। और फिर से d e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x। बोला कि सर, उससे पहले सुनेगा, बोला कि सर यहाँ डिफरेंशिएशन कहाँ है, d लगा हुआ रहता तब ना डिफरेंशिएट करते। तो सुने ना, आप तो यहाँ लिख दिए हैं कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर तो d आ गया नया, समझ रहे हो ना। तो इसका फिर क्या हो जाएगा, d e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और फिर से क्या हो जाएगा, x का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों करेंगे, d e टू द पावर x अपॉन dx बराबर हम लोग क्या पढ़े, डिफरेंशिएट क्या होता है, e टू द पावर x, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या e टू द पावर x के जगह क्या है, x, समझ रहे हो ना, x के जगह क्या है, d e टू द पावर x अपॉन dx बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, e टू द पावर x डिफरेंशिएट होता है, लेकिन क्या यहाँ e टू द पावर x के जगह क्या है, x है, समझ रहे हो ना, अपॉन dx, ठीक है। तो x के जगह x के जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो नहीं है, बल्कि क्या है, x भी है, तो फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो क्या हो गया, e टू द पावर x हो गया, और फिर से इसका एंगल का डिफरेंस, इसका पावर का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स और कितना होता है 1, समझ रहे हो ना। तो कितना हो गया, इस a को हम लोग क्या करते हैं, आगे लेके आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, तो लिखिएगा अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स वी गेट। तब कितना हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, एक बार और करेंगे तो कितना हो जाएगा, y2 होगा ना। आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, d पे स्क्वायर y अपॉन d x पे स्क्वायर, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, शॉर्ट में डिनोट कर देते हैं, क्या, y2, समझ रहे हो ना। ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, आपको बोले थे ना कि जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल या फंक्शन के साथ रहता है तो क्या कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, उसके बाद उस वेरिएबल या फंक्शन का क्या करते हैं, तब डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन अगर क्या कांस्टेंट अकेला रहे, उसके साथ कोई वेरिएबल या फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में ना रहे, तो उसको क्या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ कांस्टेंट जो a है वो किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, बोलिए, एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, x या वेरिएबल है ना, e टू द पावर x, समझ रहे हो ना। ऐसे क्या a को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, उसके बाद क्या e टू द पावर x का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर x, और यहाँ क्या, अब ये क्या x का जगह मेरा क्या है, यहाँ x रहता तो दोबारा नहीं करते हैं, लेकिन x के जगह मेरा क्या है, x है, तो फिर से x का डिफरेंशिएट करेंगे तो
तो कितना हो जाएगा a इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1। समझ रहे हो ना। अब फिर इस a को क्या करते हैं आगे लेके आ जाते हैं। a मेरा पहले से है, एक a और आ गया तो कितना हो गया 2a हो गया, यानी a पे स्क्वायर हो गया हुआ ना। जैसे देखिए 2 इंटू 2 तो उसको लिख सकते हैं ना 2 के पावर स्क्वायर। समझ रहे हो ना। अब यहाँ क्या बचा e टू द पावर x। अब फिर से क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखिएगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स वी गेट तब कितना हो जाएगा y2 एक बार और करेंगे तो कितना हो जाएगा y3। अब कोई बच्चा इसको ऐसे भी डिनोट कर सकता है d पे क्यूब y अपॉन dx पे क्यूब। समझ रहे हो ना। हम इसी को क्या शॉर्ट में डिनोट कर दिए किससे y3 से। समझ रहे हो ना। ए पे इसको यहाँ क्या है कांस्टेंट है तो इसको फिर से क्या कर देंगे बाहर रखेंगे। समझ रहे हो ना। कोई बच्चा बोलेगा कि सर ए पे स्क्वायर का क्या कर दीजिए डिफरेंशिएट कीजिएगा, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा और टर्म में 0 हो जाएगा, मजा आ जाएगा फिर। तो ऐसा नहीं चलेगा यार। आपको बोले थे ना जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल या फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो हम क्या करते हैं कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, उसके बाद उस वेरिएबल या फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है बताते आ रहे हैं शुरू से। तब e टू द पावर x का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा e टू द पावर x। फिर से इस x का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा a इंटू 1। अब फिर क्या करेंगे इस a को फिर से आगे लेके आ जाते हैं तो a पे स्क्वायर पहले से है और एक a मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा a पे क्यूब। समझ रहे हो ना। जैसे 2 पे स्क्वायर पहले से है, एक और 2 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 3। समझ रहे हो ना। आप इनको पहले लिखिएगा, मैं ऊपर में मिटाता हूं, पहले यही लिख लीजिए। ठीक है y3 बराबर कितना हो जाएगा a पे क्यूब e टू द पावर x होगा ना। तो आप देखिएगा तो इसी तरह से चलते जाएगा। समझ रहे हो ना। इसी तरह से एक बार किए तो क्या आया a e टू द पावर x। समझ रहे हो ना। 2 बार किया तो कितना आया a के पावर स्क्वायर e टू द पावर x। समझ रहे हो ना। इसी तरह से क्या 3 बार किए तो a के पावर 3 हो गया और e टू द पावर x। समझ रहे हो ना। सब में सेम है e टू द पावर x e टू द पावर x e टू द पावर x। सिर्फ चेंज क्या हुआ वो देखिएगा। जब मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया तो a के पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है ना। जब 2 बार डिफरेंशिएट किया तो a के पावर 2 हो गया। जब 3 बार डिफरेंशिएट किया तो a के पावर 3 हो गया। समझ रहे हो ना। इसी तरह से क्या जाते रहेगा। समझ रहे हो ना। समझ रहे हो ना। इसी तरह से जाते रहेगा और कितना n बार डिफरेंशिएट आपने जितना बोलेगा तो लिखेगा सिमिलरली। सिमिलरली लिखिएगा। आप इनको एक बार और भी दिखा सकते हैं, कोई 4 बार 5 बार दिखा सकता है। समझ रहे हो ना। हम 3 बार तक दिखा दिए यानी हम 3 बार में समझ गए क्या कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। समझ रहे हो ना।
वाई एन बार कितना हो जाएगा, 2 बार किए थे तो एक के पावर 2 था, और 1 बार किए थे तो एक के पावर कुछ नहीं था तो 1 था ना, इसलिए 3 बार किए हैं तो एक के पावर 3 हो गया, और n बार करेंगे तो एक के पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। समझ रहे हो ना। और e टू द पावर ax सब में सेम था, आप देखे ना। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, समझ रहे हो ना। कोई बच्चा बोलेगा सर हम इसको 4 बार 5 बार करेंगे, आप कर सकते हैं। हम 3 बार में समझ गए कि कौन सा पैटर्न चल रहा है, समझ रहे हो ना। आप सुनिए ना, आप एक एग्जांपल समझिए, ठीक है। आपको आपका फ्रेंड्स आपको बोला, क्या बोला, सुनिए ना। आपका फ्रेंड्स बोला, क्या बोला कि दोस्त सुनिए ना, आपको बोल रहे हैं 1 के बाद क्या होगा, तो आपने बोला 2 होगा। उसने बोला सुनो मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, 1 के बाद 3 है, ठीक है। अब क्या होगा, 1 के बाद 3 है, और उसके बाद बोला क्या और थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि 1 के बाद कितना, आप थोड़ा कंफर्म हो गए कि अच्छा 1 के बाद 3 है तो शायद 5 हो सकता है, समझ रहे ना। और नंबर चल रहा है, लेकिन आपके दोस्त ने और कंफर्म कर दिया, क्या कंफर्म कर दिया कि 1 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या है 5 है। अब क्या होगा, तो आप तो पूरा कंफर्म हो गए कि अच्छा क्या आप हमको और नंबर पूछ रहे हैं, तो ठीक है, अच्छा और नंबर, ठीक है। तो आप फिर क्या होता है कि आप वो बोल रहा है कि आप हमको आपका दोस्त आपको क्या पूछ रहा है, क्या 10वां और नंबर क्या होगा, 10वां। तो आप बोले, आप अपना दोस्त को क्या बोले, सुने आपने हमको बताया 1 बताया, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है। आप तो यही कंफर्म हो गए ना, 3 में कंफर्म हो गए, ठीक है। और चौथा देता है तो और कंफर्म हो जाते हैं। तो आपकी मर्जी, हम 3 में कंफर्म हो गए तो 3 स्टेप तक लेके गए कि कौन सा पैटर्न चल रहा है, समझ रहे हो ना। यहाँ आप ये पकड़ लिए ना कि और नंबर चल रहा है, तो इसी तरह से हम 3 स्टेप में समझ गए कि कौन सा स्टेप को फॉलो कर रहा है, समझ रहे हो ना। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो लिखेगा 10, यही हो गया आंसर, समझ रहे हो ना। अगर आपको क्या बोले y बराबर e टू द पावर ax है, तो इसका 1000 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1000वां टर्म में, तो इनके जगह क्या रखेंगे, 1000 रखेंगे, समझ रहे हो ना। तो इनके कितना लेंगे, तो y 1000 बराबर कितना हो जाएगा, एक के पावर 1000, और e टू द पावर x सब में सेम था तो उसमें भी सेम होगा ना 1000वां में, समझ रहे हो ना। आई होप समझ चुके होंगे, समझ चुके हैं तो फिर से चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर। मिटा दे, चलते हैं थ्योरम नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ क्वेश्चन देखेगा, इफ y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस b तो देन फाइंड yn, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो लिखेगा गिवन दैट y इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 1 अपॉन x प्लस b देन फाइंड yn, एंड n बार डिफरेंशिएट निकालिए। तो लिखेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स वी गेट, तब कितना हो जाएगा, एक बार करेंगे तो कितना हो जाएगा y1 होगा ना। उससे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा सुनिए ना, इसको हम कैसे कर सकते हैं,
डिफ्रेंशिएट कर दिए तो यहाँ डी लग जाएगा ना, तो डी 1/x प्लस बी अपॉन dx, ठीक है, इतना हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx को हम किससे डिनोट करते हैं, y1 से, समझ रहे हो ना। उससे पहले थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या वैसे भी इसको निकाल सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x बराबर हम लोग पढ़े थे ना -1/x², समझ रहे हो ना। लेकिन ये जो हम निकाले थे 1/x का डिफ्रेंशिएशन किससे निकाले थे, याद कीजिए ना। y इज इक्वल टू ax प्लस बी के पावर -1, इसको लिख सकते हैं ना। इसको ऐसा क्यों लिखे, आपको बताए थे ना 1/x का जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकाले थे, इसको कैसे निकाले थे, x के पावर -1 किए थे पहले, तभी ना, समझ रहे हो ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ताकि सुविधा होगा। 1/x से भी निकाल सकते हैं, समझ रहे हो ना, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्या उसको फिर चेंज करना होगा इस फॉर्म में, समझ रहे हो ना। इसीलिए हम पहले ही चेंज कर लेते हैं, समझ रहे हो ना। अच्छा बोलेगी सर आप इसको फिर चेंज कैसे किए, तो देखेगा आप लोग पढ़े थे ना 1/a⁴ बराबर क्या होता है, a के पावर -n, समझ रहे हो ना। तो देखिए यहाँ ये भी उसी फॉर्म में है ना, जैसे देखिए 1/a⁴n है, तो इसको a⁴n को ऊपर में लिखना है और इस 1 को हटा देना है। तो क्या करते थे a⁴n वैसे लिख देते थे, और n के पावर में है, समझ रहे हो ना, ये पावर में है a के पावर n, और n क्या अगर नीचे में पॉजिटिव साइन है तो ऊपर जाकर क्या होता था -n हो जाता था, समझ रहे हो ना। 1 हट करके 1 हट गया और a⁴n ऊपर चले गया ना, तो n के पावर नीचे में क्या था पॉजिटिव साइन, तो ऊपर चले गया तो नेगेटिव साइन हो गया 1, समझ रहे हो ना। तो इसी तरह से 1/x प्लस बी है, कुछ पावर नहीं है तो 1 है ना, 1 को हटाएंगे ऊपर वाले को, तो क्या हो जाएगा a के जगह क्या है x प्लस बी, और n के जगह कितना है 1 है ना, n के जगह भी मेरा कितना है 1, तो ऊपर जाएगा पॉजिटिव 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, हुआ ना। आई होप समझ चुके होंगे। तो अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, समझ रहे हो ना। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब फिर देखिए ये कौन सा फॉर्मूला में डिफरेंशिएट करेंगे, x⁴n वाला फॉर्मूला में, समझ रहे हो ना। क्या होता था n(x के पावर n-1) ऐसे होता था ना, यही वाला फॉर्मूला होता था ना। तो अभी x के जगह मेरा कितना है x प्लस बी, समझ रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा, और n के जगह कितना है -1, तो लिखेगा डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा nx, तो n के जगह -1, और x के जगह मेरा कितना है x प्लस बी, समझ रहे हो ना। n-1, तो n के जगह कितना है -1, और फॉर्मूला वाला -1, समझ रहे हो ना। और फिर से क्या करेंगे, x प्लस बी का डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे, x के जगह मेरा x ही नहीं था, x के जगह x ही नहीं था, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x⁴n था, तो x के जगह मेरा x ही तो नहीं है ना। बोलेंगे सर x तो है, लेकिन x के साथ तो और भी कुछ है ना, a भी है और क्या b भी है, समझ रहे हो ना। तो x के जगह मेरा x ही नहीं है, तो इसीलिए हम उसका क्या करेंगे, उसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो कितना हो जाएगा देखिएगा, तो फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो x प्लस बी का डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, समझ रहे हो ना। तो कितना हो जाएगा, तो फिर आपको बोले थे ना इसका डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आपको बोले थे ना एडिशन में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इस d को x से अलग कर देंगे, करेंगे ना, अपॉन dx,
फिर साइन कौन चीज का है, प्लस का, समझ रहे हो ना। फिर इस डी को बी से अलग कर देंगे, समझ रहे हो ना। ऐसे करते थे ना, बताए थे ना आपको एडिशन में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, एडिशन का कैसे, सब्ट्रैक्शन का, या नेगेटिव होता है तो नेगेटिव दे देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का कैसे करते हैं, डिवीजन का कैसे करते हैं। खैर वो तब है नहीं, या एडिशन है तो एडिशन समझिए, समझ रहे हो ना। इसको तोड़ करके डिफरेंशिएट करते हैं, पता है ना। या नेगेटिव होता है तो नेगेटिव देता है, समझ रहे हो ना। तो अब फिर क्या करेंगे, फिर इस ए क्या, एक कांस्टेंट है और किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल के साथ, समझ रहे हो ना। तो जब कांस्टेंट कोई वेरिएबल या फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो हम क्या करते हैं, उस कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, करते हैं ना। और क्या करते हैं, इनटू कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या, उस फंक्शन या वेरिएबल का डिफरेंशिएट करते हैं। तो dx अपॉन dx बड़ा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0, फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 कैसे होगा, बोलेगा सर यहाँ पे भी तो एक बी एक कांस्टेंट है, फिर इसको बाहर कर लीजिए। तो आपको क्या बोले थे, जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल या फंक्शन के साथ ना रहे तो उसको क्या हम करते हैं, उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कर देते हैं, समझ रहे हो ना। तो क्या क्या हो जाएगा, a into 1 प्लस 0। -1 कितना होता है, -2 होता है ना, होता है कि नहीं, पढ़े थे ना 1 क्लास में बचपन में, 1 -1 और कितना होता है -2, समझ रहे हो ना। और यहाँ कितना हो जाएगा, a into 1 प्लस 0 बराबर a। अब क्या करेंगे, फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे। कब तक करेंगे सर डिफरेंशिएट, सर मैंने आपको क्या कहा, हम 3 बार में कंफर्म हो जाते हैं कि कौन सा पैटर्न चल रहा है, समझ रहे हो ना। जैसे क्या आपको बोले थे ना, तो इसी तरह से आप अगर 3 बार में कंफर्म नहीं होते हैं तो आप 4 बार कर दीजिए, 5 बार कर दीजिए, 6 बार कर दीजिए। आप जब तक कंफर्म नहीं होते करते रहिए ना। हम 3 बार में ही कंफर्म हो जाते हैं तो हम 3 बार तक डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार और करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिखेगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड्स, निगेट। तब कितना हो जाएगा, तो देखेगा y2 होगा ना, और -1 और a क्या है, दोनों कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, बाहर रहेगा, रहेगा ना। इस a को आगे रख लेते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ये कांस्टेंट है दोनों। और फिर से किसका डिफरेंशिएट करेंगे, x प्लस बी के पावर -2 है, अब समझ रहे हो ना। तो फिर क्या वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x टू द पावर n। तो क्या होता है x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, nx के पावर n-1, तो n के जगह अब मेरा कितना है -2, और x के जगह कितना है, x प्लस बी ही है, n-2, तो 2 -1 फॉर्मूला वाला, समझ रहे हो ना। और फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे ना। क्यों करेंगे, आपको बोले अभी कि x के जगह मेरा x जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही यहाँ पे नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे, फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, a into 1 प्लस 0, अभी तो किए ना। a है, यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा a, और पहले से a है तो कितना हो जाएगा, a पे स्क्वायर हो जाएगा। पहले -2 को लिख लेते हैं, समझ रहे हैं, जाती जाती सेम कर देते हैं। आप ना करो तो भी ठीक है, जैसे क्या एक बॉय हो गया, एक गर्ल हो गया, हुआ ना। ये फिर से क्या हो गया, बॉय हो गया,
तो क्या करते हैं हम लोग, पहले बॉय वाले को एक तरफ रख देते हैं, उसके बाद फिर गर्ल वाले को बोलते हैं ना कि बॉय वाला एक तरफ से जाएगा और गर्ल वाला एक तरफ से जाएगा क्लास में। इसी तरह से बॉय वाले का अलग लाइन होगा, गर्ल वाले का अलग लाइन होगा, समझ रहे हो ना। तो इसी तरह से हम क्या किए, पहले -1 -2 दोनों सेम है, समझ रहे हो ना। इसी से इसको इधर रख दिए और ये क्या, ये भी ये एक अलग अलग है इससे, समझ रहे हो ना। कांस्टेंट है वो नहीं बोल रहे हैं, ये अलग है ना, इसी से इसको समझने के लिए कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। आप जहां लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या बचा, x प्लस बी के पावर -2 -1 बराबर कितना होता है, -3। अब क्या करेंगे, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। बोले ना हम 3 बार में कंफर्म हो जाते हैं। आप अगर 3 बार में भी कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि कौन सा पैटर्न चल रहा है, तो आप 4 बार 5 बार कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो क्या करेंगे, हम फिर से करेंगे क्या, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स वी गेट। तब कितना हो जाएगा, तो देखिएगा मैं इनको रखता हूं ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये चीज आप उतार चुके हैं, समझ रहे हो ना। मैं ऊपर में जो लिख रहा हूँ मैं ये सब रखता हूँ क्यों, ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो, समझाने में आपको सुविधा हो, इसीलिए तब तक इसको रखते हैं, ठीक है। तो y3 कितना हो जाएगा, y2 है, एक बार और करेंगे तो कितना हो जाएगा, y3। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे डिनोट करता है तो कर सकता है, हम इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में कर दिए, समझ रहे हो ना। स्पेस बताने के लिए, लिखने में सुविधा होता है, इसी से कर दिए, समझ रहे हो ना। जैसे आपके मोबाइल फोन में कॉन्टेक्ट नंबर में कोई बड़ा जगह रहता है, वो अगर उसमें क्या एडजस्ट नहीं होता है तो आप उसको क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, समझ रहे हो ना। टाइम की बचत, समझ रहे हो ना। इसी तरह से हम यहाँ कर दिए, समझ रहे हो ना। y3 हो गया बराबर -1 -2 और ए पे स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर रखेंगे ना। और फिर से क्या, x प्लस बी के पावर -3 का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो कितना हो जाएगा, nx के पावर n-1, तो n के जगह अभी मेरा कितना है, -3, और x के जगह मेरा कितना है, वही है x प्लस बी, है ना। n-1 तो n के जगह कितना है, -3 और फॉर्मूला वाला -1, और फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस बी का। क्यों करेंगे, बोले थे ना आपको, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही यहाँ पे रहता, यानी x ही रहता, सिर्फ जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही रहता, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x ही रहता। तो और दोबारा x का डिफरेंशिएट नहीं करते भी तो वो नहीं आता, समझ रहे हो ना। लेकिन क्या, यह x के जगह कितना है, x प्लस बी है। बोले सर x तो है, x तो है, लेकिन उसके साथ तो और भी कुछ है ना, a है प्लस b है। तो फिर क्या करेंगे, फिर से x प्लस बी का डिफरेंशिएट करेंगे, तो कितना हो जाएगा। अभी आपको बताया एडिशन का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, अलग अलग तोड़ करके। तो कितना हो जाएगा, a इंटू
अपॉन डी एक्स बराबर कितना होता है 1 होता है। तो कितना हो जाएगा a इंटू 1 प्लस b का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 0। अब कोई बच्चा बोला कि सर dx अपॉन dx का डिफरेंशिएट 1 कैसे होता है, तो देखेगा कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना, तो nx वाला फॉर्मूला यूज कीजिए तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर n, तो n के जगह मेरा कितना है 1, तो n x के पावर n माइनस 1, तो n के जगह कितना है 1 माइनस 1 1 x के पावर 0, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 बराबर 1। बोला के साथ x टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 कैसे हो गया, तो आपको बोले आप जानते हैं क्लास 6 में या 5 में पढ़े होंगे कि किसी के भी पावर क्या रहे 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, समझ रहे हो ना। तो x के पावर 0 है तो कितना हो गया 0, करोड़ों के पावर 0 तो कितना हो जाएगा 1, किसी के पावर में क्या रहे 0 तो उसको वैल्यू कितना हो जाता है 1। ठीक, इसीलिए हम क्या किए a इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स होता तो इसका वैल्यू 1, तो a इंटू 1 लिख दिए। ठीक है, ये तो आप उधार चुके हैं पहले ही, मैं इसको रखा हूं क्यों, ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो, इसीलिए रखा हूं। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, मैंने 3 बार में समझ गया कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। इसी तरह से आप जितना बार भी बोले, करोड़ों बार बोलेगा तो क्या हो जाएगा वो देखेगा। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा। देखेगा 1 बार करने बोला था डिफरेंशिएट, कितना बार 1 बार, तो x प्लस बी के पावर कितना 1 बोला था, तो आगे माइनस आगे 1 जोड़ के कितना हो गया 2 बार, या माइनस हो गया 1, और यहाँ क्या सिर्फ माइनस 1 ही था और एक a 1 बार किए तो 1a और माइनस 1। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना हो गया उससे आगे माइनस 2 हो गया x प्लस बी के पावर। ठीक है, तो इसी तरह से देखेगा जब हमने कितना बार किया 2 बार डिफरेंशिएट किया तो -1 और -2 और a के पावर कितना हो गया अभी 2 हो गया, और x प्लस b के पावर कितना हो गया 2 किया तो 3 हो गया, -3 हो गया, समझ रहे हो ना। तो इसी तरह से मैंने 3 बार किया, तो फिर इसको यहाँ लेके आएंगे ना, तो कितना हो जाएगा -1 -2 -3 तक गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। ए पे स्क्वायर और यहाँ से ए आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ए पे क्यूब, -3 -1 -4, समझ रहे ना। तो जब हमने 3 बार किया तो -1 -2 -3 और ए के पावर 3, फिर यहाँ क्या होता है क्या हो गया x प्लस बी के पावर -4, यानी 3 से ज्यादा 1 हो गया, समझ रहे हो ना। सिमिलरली आप इनको मिटा दे, समझ चुके होंगे। इसी तरह से क्या n बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3
बार किए तो 3 तक चला था, समझ रहे हो ना। तो ये n बार करेंगे तो ये कितना n तक, n बार तक चलेगा, समझ रहे हो ना। 3 से कम वाला यानी 1 से शुरू होता है 3 तक जाता है। जैसे 2 बार किए थे तो 1 से 2 तक गया था, 1 बार किए थे तो 1 तक था, समझ रहे हो ना। तो यहाँ क्या n से शुरू करेंगे तो 1 से n तक होगा -1 वाला। इसी तरह से जाते रहेगा, समझ रहे हो, जितना n का वैल्यू रहेगा उतना। लास्ट में कितना आएगा -n आएगा ना। और a में क्या चेंज हो गया, 3 बार किए तो 3 आया था, आया। 2 बार किए थे तो 2 आया था, 1 बार किए थे तो a सिर्फ था यानी a के पावर 1, समझ रहे हो ना। इसी तरह से n बार करेंगे तो a के पावर कितना आ जाएगा n, इंटू a के पावर n। a डॉट का मतलब समझ रहे हो ना, मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ डॉट का मतलब ये जाते रहेगा, समझ रहे हो ना। और यहाँ कितना हो जाएगा -n+1। जैसे देखिए ना, यहाँ 3 बार किए तो -4 हुआ ना। जब 3 बार किए तो -4 हुआ, मतलब क्या, 3+1, समझ रहे हो ना। जब 2 बार किए थे 3+1 हुआ ना। तो इसी से जब 2 बार किए थे तो कितना था -3 था। तो -3 मतलब क्या 2+1, समझ रहे हो ना। तो 3 बार किए तो कितना आया था -4 यानी कितना 3+1। तो इसी ऐसे क्या n बार करेंगे तो कितना हो जाएगा n+1, समझ रहे हो ना। अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा देखिएगा, आप लोग पढ़े हैं -1, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 टेक, समझ रहे हो ना। मैंने क्या किया, अब फिर से देखे ना, 1 से सीरियली कितना तक लिखा हुआ है 4 तक लिखा हुआ है ना। तो मैंने क्या किया, कितना तक लिखा हुआ है 4 तक, यानी टर्म कितना है 4। तो माइनस कितना बार आया 4 बार, -4 -1 एक बार, -2 2 3 4 तक लिख दिया, ठीक है। उसके सब किसी से माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 2 3 4 1। फिर इस माइनस को 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -1 आ गया, आया ना। फिर इस -1 को 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे -2 आ गया, आया ना। फिर इस -1 को 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -3 आ गया, आया ना। इसी तरह से फिर -1 को 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -4 आ गया, आया ना। तो कितना बार आया -4 बार, -1 के पावर 4 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। अब बचा क्या 1, अब ये सब पॉजिटिव हो गया, समझ रहे हो ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस कितना बार है -1 कितना बार है 4 बार, तो -1 के पावर 4 लिख दिया, लिख सकते हैं ना। फिर से इसको खोलेंगे तो इतना ही आएगा ना। जैसे देखिए ना 2 गुने 2 3 बार है तो 2 के पावर 3 लिखते थे। इसी तरह से -1 गुने -1 गुने कितना तक 4 तक, तो -1 के पावर 4 लिख दे। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप। तो इसी तरह से यहाँ आप देखिए -1 -2 -3 डॉट 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 कितना टर्म है n टर्म है। यहाँ कितना टर्म था 4 टर्म था, तो -1 के पावर 4 हो गया यानी 4 हो गया, समझ रहे हो ना। इसी तरह से -1 -2 -3 डॉट 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 कितना तक है -n तक है, तो अब कितना हो जाएगा -1 के पावर 4, समझ रहे हो ना। यहाँ 4 तक लिखा हुआ था तो 4 टर्म था तो -1 के पावर 4 हुआ, -1 के पावर n। अब बचेगा क्या, अब ये सब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जैसे यहाँ हो गया
n तक होगा। अब फिर ये है, मैंने इनको वैसे लिख दिया, ठीक है। अब फिर से थोड़ा सा सुनिएगा, ये सीरियली कितना तक लिखा हुआ है, 4 तक लिखा हुआ है, तो इसका फैक्टोरियल होगा 4 का फैक्टोरियल होगा। बताया था ना आपको, सीरियली लिखा हुआ है नहीं, क्या अभी 4 का फैक्टोरियल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 1 के बाद 2 है लेकिन 3 नहीं है, तो क्या 4 का फैक्टोरियल नहीं होगा। समझ रहे हो ना? यार कितना तक फैक्टोरियल हो जाएगा? 2 तक फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाद 1 के बाद 2 भी है, और इंटू 4 ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन मेरा क्या 1 से सीरियली 4 तक लिखा हुआ है, तो किसका फैक्टोरियल हो जाएगा? 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। फैक्टोरियल को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, कैसे? ऐसे। हमने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत बोले कि सर ये फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल है ना, कोई बड़ी संख्या लिखा हुआ है सीरियली, तो क्या करते हैं, उसको छोटी सी जगह में समेटने के लिए, समझ रहे हो ना? जैसे क्या 1 2 3 4 और 100 तक रहता सीरियली, तो उसको 100 का फैक्टोरियल लिख देते, तो जगह बचता ना, तो इसी का नाम दे दिया फैक्टोरियल। समझ रहे हो ना? आई होप समझ चुके होंगे। इसी से देखें, या 1 से लेकर सीरियली कितना तक लिखा हुआ है? n तक है, तो किसका फैक्टोरियल हो जाएगा? n का फैक्टोरियल। और यहाँ क्या है? a to the power n। और इसको हम क्या करते हैं, अब नीचे लेके आ जाते हैं इसको। समझ रहे हैं? इसको नीचे लेके आ गए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखिएगा, आप लोग को बोले थे है ना, ऐसे होता है ना। तो इतना से इतना लेके आए, तो फिर क्या इतना से इतना लेके नहीं आ सकते? बिल्कुल लेके आ सकते हैं। तो देखिए, इसको फिर से क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा, ऊपर में 1, और नीचे आएगा ए टू द पावर माइनस n है, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर प्लस n हो जाएगा, होगा ना? फिर बन गया। समझ रहे हो ना? तो इसी तरह से इसको नीचे लेके आएंगे, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ए टू द पावर, इसको a समझ लीजिए, इसको n समझ लीजिए, अभी समझ रहे हो ना? तो कितना हो जाएगा, बोलिए, x प्लस b के पावर प्लस n हो जाएगा, n पावर n प्लस हो जाएगा, अपॉन 1। तो 1 को फिर यहाँ 1 लिखेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो फिर क्या उतना नहीं बचेगा। समझ रहे हो ना? आई होप समझ चुके होंगे। तो मिटा दे इसको, यही आपका आंसर हो गया। तो लिखेगा 10। इफ y is equals to 1 अपॉन x प्लस b, तो देन वाई एन बार कितना आया? इतना आया। ठीक है, लिख देते हैं इसको। हो गया, आंसर ही होगा। आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थ्योरम नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। आप इनको उतार लिए होंगे, आई होप।
देखिएगा जो उतारने नहीं पाते हैं वो पॉज कर देंगे। पॉज समझ रहे हैं ना, दबाने वाला होता है वो, ठीक है, बीच में दबा देना, ठीक। इतना है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर उसी तरह से बना सकते हैं जो अभी बनाए क्वेश्चन नंबर 3 बनाए ना, उसी तरह से भी आप बना सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, आप जो क्वेश्चन नंबर 3 बनाए उसमें क्या कर सकते हैं, देखिएगा अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पढ़े थे, y बराबर एक्स प्लस 1/x प्लस बी। तो आप देखिएगा ए की जगह अगर क्या 1 पुट कर देंगे, देखिएगा ध्यान से सुने, और बी के जगह कितना, बी के भी जगह क्या 1 पुट कर देंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 इंटू एक्स बराबर कितना आएगा x, बी के जगह 1, तो कितना आ गया 1/x प्लस ए। हमको किसी का वैल्यू निकालना है, समझ लो ना, 1/x प्लस ए आया, ठीक है। जब y बराबर 1/x प्लस बी था तब yn कितना था, जितना भी था, और फिर से क्या, अब ए के जगह 1 पुट कर दिए, बी के जगह 1 पुट कर दिए, तो इतना आया, तो इसके yn में भी चेंज हो जाएगा, होगा ना, वहां पे भी क्या पुट करेंगे, ए के जगह 1 पुट कर देंगे उसके फॉर्मूला में, और बी के जगह 1 पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू, इसका yn निकल जाएगा, ठीक। हम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। या आप क्या कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बनाए उसी से भी डिफरेंशिएट करके भी आप निकाल सकते हैं yn, ठीक, आपकी मर्जी, ठीक है। तो लिखिएगा वी नो दैट इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। ऐसे ना फॉर्मूला बनाए, अभी बनाए ना, आपको बोले ना इसे आपको याद कीजिएगा फॉर्मूला को। अब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर आपको वही डिफरेंशिएट वाला मेथड अपनाना पड़ता, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा वो, कोई बात नहीं, याद नहीं रहेगा तो फिर अपनाना पड़ता ही एग्जाम में या फिर कहीं पे भी। हमको याद था तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिए, ठीक है। तो लिखिएगा वी पुट a = 1 पुट करेंगे तो x हो जाएगा, इतना है ना, तभी ना आएगा, हमें उतना लाना है, ठीक है। ठीक, अगर हमें क्या, और यहाँ मेरा क्या रहता 2 रहता, तो हम b के जगह 2 पुट करते, ठीक है। यहाँ मेरा कितना रहता 8x रहता, तो a के जगह हम क्या करते 8 पुट करते, जितना रहेगा उतना पुट करेंगे, समझ रहे हो ना, उसके फॉर्मूले में भी चेंज हो जाता है, समझ रहे हो ना। तब कितना हो जाएगा 1/, ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स, बी का वैल्यू कितना है 1, y बराबर अब कितना हो गया 1 इंटू एक्स, 1/x प्लस 1 हो जाएगा, होगा ना। आप एज्यूम कीजिए आपको हम क्या बोलते हैं 10x प्लस 4 का y निकाले, तो आप क्या करते 10x, तो आप क्या करते फॉर्मूला में एक जगह 10 पुट करते, और x के जगह आप क्या पुट
बी के जगह आप क्या पुट करते हैं, अब 4 पुट करते हैं, 10x प्लस 4 तब ना आता। ठीक है, आई होप समझ चुके होंगे। इतना हो गया, ठीक है। तो जब इतना बराबर 1/x प्लस बी था, तब उसका फॉर्मूला वाई एन बराबर ये था। तो अब हम क्या इसमें चेंज कर दिए, तो इसके वाई एन में भी चेंज हो जाएगा, होगा ना। तो अब कितना हो जाएगा, अब वाई एन बराबर कितना हो जाएगा, तो लिखेगा देन, इनको मिटा दे, इनको रखते हैं सिर्फ, क्योंकि इन्हीं में पुट करना है, इनमें। देन वाई एन बराबर कितना हो जाएगा, तो देखेगा ये क्या ए है, नहीं है, ए और बी के जगह हमको 1 पुट करना है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ ए नहीं है, तो इतना ही लिख दिए, -1 के पावर n, और कितना फैक्टोरियल n है। ए के जगह कितना पुट करना है, 1, तो 1 के पावर n हो जाएगा। ए के जगह कितना पुट करना है, 1, प्लस बी के जगह कितना पुट करना है, 1, पावर कितना है, n प्लस 1। ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, पावर में है n प्लस 1, समझ रहे हो ना। ये जो वैल्यू निकला, ये वाई एन किसका निकला, y बराबर 1 प्लस 1/x प्लस 1 का वाई एन निकला। और हमें तो किसका वाई एन निकालने वाला था, इसी का ना निकालने वाला था। ये हो गया आंसर। अब इनको भी मिटा दे, वन के पावर कोई भी कुछ भी रहे तो कितना होता है वैल्यू उसका, 1 ही होता है ना। देखे ना, 1 के पावर मान लीजिए कितना 4, तो कितना 1 को 4 मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, तो कितना होगा, 1 ही ना होगा। तो इसी तरह से 1 के पावर क्या करोड़ों है, कितना करोड़, तो कितना हो जाएगा, बोले ना 1 ही होगा ना। 1 को करोड़ का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा ना। तो लिखेगा इंटू 1 इंटू एक्स बराबर कितना x, और प्लस में क्या है 1, पावर में क्या है n प्लस 1। अब फिर आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे भी तो 1 है, 1 नहीं है, -1 है, समझ रहे हो ना। देखे ना कितना है, -1 के पावर मान ली कितना, तो इसको भी 1 कीजिए, 1 है तो नहीं, यहाँ -1 है ना। तो देखिए ना कितना, तो -1 के पावर अगर कितना रहे 3 रहे, -1 तो कितना आता है, वन तो आ गया, लेकिन क्या साइन माइनस का रहा ना। ठीक, ये डिपेंड करेगा किस पे, n पे। अगर 4 बार डिफरेंशिएट निकालने बोलेगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 5 बार डिफरेंशिएट करने पड़ेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, -1, समझ रहे हो ना। तो इसका वैल्यू 1 नहीं लिख सकते, समझ रहे हो ना, ये n पे डिपेंड करेगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो लिखेगा 10, गुना करेंगे तो इतना ही नहीं आएगा। यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं, आपकी समस्त प्रॉब्लम्स का समाधान मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।